बहाई धर्म एक विश्व धर्म है किसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति की एकता। आखिर बहाई धर्म है क्या? आखिर ये भारत तक कैसे पहुंचा एंड किसने बनाया इस लेटेस्ट रिलीजन को? क्या ये ईरान से भारत तक पहुंचा या फिर इसकी स्टोरी कुछ और ही है? दरअसल 1817 से 1892 तक एक धर्म बहुत ज्यादा प्रचलन में हुआ जिसका नाम था बहाई धर्म। बता दें कि इसके संस्थापक बहाउल्लाह एंड 1873 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब अक्सद। इस किताब को मानने वाले लोग ही बहाई धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। इस किताब में किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया गया बल्कि इस किताब में सभी धर्मों को मानने पर जोर दिया गया। इस बुक के अनुसार श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, मोहम्मद यीशु, गुरु नानक, इब्राहिम और बाहुल्लाह सभी ईश्वर के अवतार हैं जिन्हें हमारी पृथ्वी पर एकता बनाए रखने के लिए भेजा गया था। इसलिए हमें इन सभी को फॉलो करना चाहिए और ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, दुनिया आज कई धर्मों संप्रदायों में बटी हुई है। हर दीन खुद को दूसरे से बेहतर बताता है। हर संप्रदाय का दावा होता है कि उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं एंड बहुत से देश भी धर्म की बुनियाद पर ही पहचाने जाते हैं। मसलन अमेरिका और यूरोप के कई देश ईसाई माने जाते हैं और मिडिल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका के देश मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश जब भी ईरान का जिक्र करते हैं तो उसे पश्चिमी देश मुस्लिम बहुसंख्यक सभ्यता के मुख्तलिफ बताते हैं, यानी कि नीचा दिखाते हैं। बता दें कि ईरान में इस्लाम धर्म के नाम पर ही राज होता है। ये बात भी पश्चिमी देशों को बिल्कुल नहीं पचती क्योंकि अमेरिका और यूरोप देश में ईसाईयत का बोलबाला है, मगर ये देश खुद को सेकुलर बताते हैं। वहीं ईरान जैसा देश खुद को इस्लामिक देश बताता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान में 1817 से 1892 तक बहाई नाम का धर्म बहुत ज्यादा प्रचलन में था? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बहाई धर्म के रिलेटिव सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे कि आखिर इस धर्म के क्या रूल होते हैं और आखिर कैसे इसने भारत जैसे देशों में भी अपनी पकड़ बना ली। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ बहाई रिलीजन। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर लेटेस्ट रिलीजन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नाम आता है बहाई धर्म का, क्योंकि इसे महज तकरीबन 100 से 150 साल ही हुए हैं इस दुनिया में आए हुए। बता दें कि इसके संस्थापक पर्शिया यानी कि आज के दौर के ईरान में जन्मे हुए हुसैन अली थे, जिन्हें उनके अनुयायियों ने बहाउल्लाह की उपाधि दी थी। बहाउल्लाह खुद बाबा के अनुयायी थे। बाब ईरान में जन्मे धार्मिक अध्येता थे जिनके लिखे धार्मिक ग्रंथ बहाई धर्म की बेसिक बुनियाद बने। कहा जाता है कि बाब को 30 साल की उम्र में मार दिया गया था। बताया जाता है कि पर्शिया यानी कि ईरान से प्रतिबंधित लगने के बाद बहाउल्लाह अपने अनुयायियों के साथ एक और शहर आ गए जो उस समय ओटोमन एम्पायर में था और आज इजराइल में है। यहाँ आते ही उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन धीरे धीरे उन पर लगी पाबंदियों में नरमियां आती गईं। बता दें कि पर्शियन से निकले शब्द बहाई का अर्थ होता है भव्य। असल में बहाई धर्म की शुरुआत 1884 में बताई जाती है। आज बहाई धर्म के करीब 50 से 70 लाख अनुयायी हैं जो दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं। इस रिलीजन की खासियत यह है कि इसमें कोई पुजारी नहीं होता। इस धर्म की सीखों के मुताबिक हर इंसान को सत्य की तलाश खुद करनी चाहिए। बाकी मोनिज्म संबंधित धर्मों की तरह ये भी मानते हैं कि ईश्वर एक ही है और सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। बहाई धर्म में सभी लोगों की एकता पर जोर दिया गया है और ओपन तौर पर जातिवाद या राष्ट्रवाद को इग्नोर किया गया है। इसके मुख्य सिद्धांत बहाई धर्म का आधार स्थापित करती हैं, जिसमें ईश्वर की एकता, धर्म की एकता और मानवता की एकता मुख्य है। ईरान में मानव जाति की आध्यात्मिक एकता पर जोर देने के साथ उसकी उत्पत्ति की गई। यह इस्लामी सभ्यता से आया है। इनके जीवन काल के दौरान कई बहाई भारत के मुंबई राज्य में बस गए। इस तरह से यह धर्म भारत में भी प्रचलित हुआ। दोस्तों, ईरान में बहाई धर्म का एक बहाई गार्डन भी बना हुआ है। ये 2 लाख स्क्वायर मीटर जमीन में फैला हुआ है जो सीढ़ीनुमा आकार में है, जिसमें करीब 18 टेरेस हैं। शहर की 3 प्रमुख सड़कें इनसे होती हुई गुजरती हैं, पर गार्डन के अंदर ही अंदर जोड़े रखने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। यहाँ पर बाब का मंदिर है। बताया जाता है कि गार्डन बनाने वाले कैनेडियन आर्किटेक्ट थे। गार्डन में दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न स्टाइल देखने को मिलता है। वैसे मोर की मूर्तियां ईरानी मूल की हैं एंड हाउस ऑफ जस्टिस जो रोमन स्टाइल में बना हुआ है। नई दिल्ली का लोटस टेम्पल का बहाई पूजा घर है जो 1986 में खोला गया था और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है।
एक साल में तकरीबन 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सैलानी और हिंदू पवित्र दिनों में यहाँ आते हैं। बता दें कि 2021 में बिहार राज्य के बिहार शरीफ में एक बहाई मंदिर का निर्माण किया गया था, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। दरअसल दोस्तों, बहाई धर्म विश्व के सभी धर्मों का मिश्रण है। बहाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को एक समान समझता है एंड सभी धर्म और उनके पैगंबरों को आदर करना सिखाता है। बहाई धर्म परमात्मा और उसके अवतारों की एकता को स्वीकारता हुआ वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का समर्थन करता है। दोस्तों, बहाई धर्म का मानना है कि आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे लोटस टेम्पल हो या हाइफा का बहाई गार्डन, दोनों जगह शांत रहने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अगर आप शांत होकर अपने अंदर झांकेंगे तभी अपनी गलतियां महसूस कर पाएंगे, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक विकास में हेल्प मिलेगी, वरना इस शोर भरी दुनिया में आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बता दें कि बहाई मानवता की एकता में विश्वास करते हैं। बहाई शिक्षाओं का बड़ा हिस्सा सामाजिक नैतिकता से रिलेटिव है। बहाउल्लाह की सीख है कि हम सबके हृदय एक हो जाएं। इसके अलावा उनका मानना है कि सभी धर्मों का सार मानव की एकता स्थापित करना है। यह आज के युग की समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन है। इसलिए हमें भी बहाउल्लाह की तरह प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु के नियमों को फॉलो करना चाहिए। परमात्मा ने बहाउल्लाह के माध्यम से हृदय की एकता का संदेश पवित्र पुस्तक किताब में कुछ उद्देश्य भी बताए हैं, जिस तरह हमारी पवित्र पुस्तक भगवद गीता में बताए गए हैं। इस धर्म के अनुयायी इन उद्देश्यों को फॉलो करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। वैसे दोस्तों, आपका बहाई धर्म के बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।